हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो आज का है किचन व्लॉगिंग। तो आज की है किचन की डीप क्लीनिंग, दिवाली वाली सफाई स्टार्ट हो गई है। मैंने दिखाया था पीछे वीडियो में। और यहाँ पे मैं पूरा किचन खाली कर रही हूँ। पहले तो बर्तन निकाल लेते हैं सारे रैक के, और फिर पहले खाली करेंगे और फिर सारों को धो के रखेंगे। जब तक धो के रख देंगे तब तक फिर किचन को कर लेंगे साफ। तो यहाँ पे स्टार्टिंग कर दी है बस बर्तन निकालने की। और सुबह का टाइम है और छुट्टी है आज मेरे बेटे की। दिन तो याद नहीं कौन सा है, पर स्कूल की छुट्टी थी बेटे की। और मेरा व्रत है और बेटे की स्कूल की छुट्टी है। तो ये है बुधवार का है, शायद बुधवार का है वीडियो। बुधवार का, बृहस्पतिवार का है। और शुक्रवार की कन्या जीवन थी, बृहस्पतिवार का मेरा व्रत था। तो यहाँ पे मैंने बस सामान निकालना स्टार्ट कर दिया है। जो भी मसाले वसाले थे इस वाले ड्रॉर में वो सारे निकाल के उस तरफ रख दिए हैं। डब्बे जो खाली करने थे सब कर लिए हैं। वैसे डब्बे ज़्यादा गंदे नहीं थे, क्योंकि जो भी सामान ख़त्म होता है तो साथ साथ में धो के दोबारा डालती रहती हूँ। पर फिर भी जो मेरे को निकालने थे सब निकाल लिए हैं मैंने। और यहाँ पे ऊपर वाला भी आ गई है ड्रॉर की बारी, तो ये भी खाली करती हूँ। देखती हूँ कौन से डब्बे में क्या रखा है। कई बार ये हो जाता कोई चीज़ हम भूल ना जाए रख के, तो फिर ख़राब भी हो जाती है। तो इसलिए चेक कर लेते हैं कौन से में क्या रखा हुआ है सारे डब्बे। और पहले खाली करते हैं, फिर खाली करके सारे धुलने में टाइम लगेगा। और गर्म पानी करके सर्फ डाल के धुल देंगे। तो यहाँ पे ऊपर के सारे ड्रॉर खाली हो गए थे, जो भी हैं, बर्तन वाले भी और डब्बे वाले भी। तो सारा सामान निकाल दिया था और नीचे रख दिया था। जो नहीं धुलने का था वो इधर रख दिए थे, मसाले वसाले। और ये जो इस तरफ है ये सारे धोने के हैं। तो ना धोने के तो ज़रा से हैं, धोने वाले सारे हैं। तो अब देखते हैं, करते हैं क्लीनिंग स्टार्ट। नीचे के तो मैंने आपको दिखाया था कि मैंने कर दिए थे ड्रॉर साफ़, और ऊपर के रह रहे हैं। तो अब ऊपर की बारी आती है और आज अच्छे से डीप क्लीनिंग करेंगे। ऊपर की टाइल वाइल सब साफ़ करनी है, तो टाइम भी लग जाएगा। और इसीलिए मैं छुट्टी वाले दिन कर रही हूँ कि बेटा हेल्प करा देगा, क्योंकि ऊपर वाली टाइल पे फिर कोने तक मेरा हाथ भी नहीं जाता। तो यहाँ पे मैं झाड़ू ले आई थी, और जो ऊपर डस्ट हो जाती है वो झाड़ देती हूँ, और जाले वाले झाड़ दूँगी। और जो उस पर पुराने पेपर हैं वो हटा दूँगी। उस पर चिकट सी हो जाती है ना किचन है, तो वो सब निकाल दूँगी और फिर बाद में साफ़ करके नए लगा देंगे। और यहाँ मैं वाईफाई की पन्नी निकाल रही थी। ये भी बिल्कुल ना चिकनी हो रखी थी, क्योंकि किचन के ऊपर हो गया ना, तो इसलिए ही तार को और इस डब्बे को मैंने ना पन्नी में करके रखा हुआ है। थोड़े दिन पन्नी में नहीं किया था, और वाइट कलर का डब्बा है वाईफाई का, तो बिल्कुल गंदा हो गया था। तो अब ना मैंने पन्नी में ही करके रख रखा उस टाइम से। तो तार तो स्टार्टिंग में ही पन्नी में कर दिया था, लेकिन ये जो वाईफाई का डब्बा था ये मैंने नहीं किया था। मैंने सोचा कभी कि नेटवर्क ना आए मैं पन्नी में कर दूँ, फिर एक बार करके देखा तो आ जाता है। तो अब तो मैं इसे पन्नी में ही करके रख देती हूँ। तो मैंने झाड़ दिया था अच्छे से जो भी वैसा डस्ट था। और फिर मैं बेटा यहाँ पे मार रहा था सरफ में लेके। एक सॉक्स ले रखी थी और एक जूना ले रखा था। तो ऊपर तक ना कोने तक मेरा हाथ नहीं जाता, तो इसलिए बेटे ने कर दिया था वहाँ से। और मैंने ये सारे बर्तन कर दिए थे साफ़, इन्हें रख दिया था। फिर बीच में बर्तन साफ़ करके मैं फिर आ गई थी दोबारा से। तो यहाँ पे फिर मेरे को लगाना था पेपर, तो यहाँ पे मैं पेपर लगा रही हूँ ड्रॉर पे और टेप चिपका रही हूँ। बेटे ने कर दी थी उधर की टाइल साफ़, फिर आ गई थी मेरी बारी, तो फिर मैं लगा रही थी पेपर। बीच बीच में मैं अपने बर्तन साफ़ कर रही थी। और फिर ऐसे ही मिलके दोनों मम्मी बेटों ने कर दी थी किचन की आज बिल्कुल डीप क्लीनिंग। और बहुत अच्छे से खाली करके अच्छे से साफ़ करके क्लीन कर दिया था। लेकिन थक जाते हैं लास्ट तक जब बारी आती है। और किचन में तो ना टाइम भी बहुत होता है, कोई सी भी सफाई करो कहीं की में से टाइम तो लग ही जाता है। और फिर किचन की में तो आपको पता ही है कितना सारा सामान होता है। तो बस ऐसे करते करते आ गई थी अब इस वाले रैक की बारी। तो मैंने धोया नहीं था, क्योंकि धोने से ना तो सारा इधर उधर गिल्ला हो जाता। तो मैंने पहले सरफ का जूना लिया, सारे पे फेरा, फिर गिल्ला कपड़ा सूखा। इस तरीके से मैंने पूरे रैक की क्लीनिंग कर ली। नहीं तो सोच रही थी पानी डाल के धो दूँ, फिर मैंने सोचा पूरी प्लाई फैल जाएगी पानी वानी डालेंगे तो मैंने पानी नहीं डाला था और ऐसे ही कर लिया था। और ये सारी ड्रॉर भी साफ़ कर दिए थे, अंदर से भी बाहर से भी। बस इस खिड़की पे मैं कपड़ा लगा देती हूँ, क्योंकि मेरे हाथ वाथ लगे होंगे। वैसे तो कर दिया था मेरे बेटे ने क्लीन, मैं ऊपर से ऐसे ही मार देती हूँ दोबारा कि मैंने अंदर से क्लीन किया था। ये रैक रह गया था और तो ड्रॉर कर दिए थे, तो इसे भी कर दिया है अच्छे से क्लीन। और फिर अब मम्मी आ गई थी, नीचे बैठी थी, यहाँ पे मम्मी आ गई थी। तो मम्मी कह रही थी ला मैं बैठे बैठे ढक्कन और डब्बे पोंछ देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने
सारे धो चुकी थी, बर्तन सारे धो दिए थे, ये ढक्कन ढुक्कन सब डब्बे सब धो दिए थे। तो लगे हुए हैं। मम्मी कह रही थी कि लब मैं बैठे बैठे पोंछ देती हूँ। तो मम्मी ने यहाँ एक कॉटन का कपड़ा ले लिया था और सारे डब्बे साफ़ कर रही थी, सुखा रही थी। ढक्कन में ज़्यादा टाइम लग जाता है क्योंकि अंदर की तरफ पानी हो जाता है, तो फिर सामान बेकार हो जाता है अगर गिल्ला रह जाए तो ढक्कन थोड़ा भी। तो इसलिए मम्मी यहाँ अच्छे से क्लीन कर रही थी, इन्हें सुखा रही थी और मैं भी अपना कोई काम कर रही थी। शायद कुछ डब्बे रह रहे थे वो धो रही थी, पता नहीं क्या कर रही थी, दिखाई नहीं, याद नहीं आ रहा कि क्या कर रही थी इस टाइम पे। मतलब लगभग ज़्यादातर धुल गए हैं, थोड़े बहुत रह रहे हैं, मैं वो भी धो देती हूँ। और मम्मी पोंछे जा रही है अपना बैठे बैठे। फिर इसमें सारे डब्बे पहुंच गए थे, सब धुल गया था, साफ भी हो गया था। अब दोबारा से सामान लगाने की बारी आ गई थी। तो यहाँ पे सारे डब्बों में मैं सामान कर रही थी, जिनका खाली हो रहा था, जो मंगवाना है तो वो याद कर रही थी क्या क्या ख़त्म हो रहा है, और जो रखा था वो डाल डाल के दोबारा से डब्बे में। और फिर मैं लगा रही थी यहाँ पे कि कौन सा सामान कहाँ रखना है, तो सब दोबारा से अरेंज कर देते हैं। तो मैं पहले थोड़े से डब्बे स्लैब पर रख लेती हूँ और फिर उसके बाद लगा देती हूँ, फिर वो हो जाते हैं तो फिर थोड़े से और ले आती हूँ। ऐसे करके एक साथ तो सारे फिर यहाँ आएंगे नहीं स्लैब पर, तो थोड़े थोड़े करके ऐसे ही सेट कर दिए। बीच में बेटे ने भी पकड़ा दिए, वो मेरे लिए यहाँ पे मूंगफली छील रहा था, बगैर नमक वाली थी, कि मम्मी आपका व्रत है तो आप खा लेना, तो वो छील के दे रहा था मुझे। तो मैं फिर बीच में डब्बे अपने आप ही उठ उठ के ला रही थी और यहाँ पे रख रही थी, और फिर उसके बाद अपना साथ साथ ही इसमें लगाते जा रही थी, थोड़े थोड़े ले आती थी कि कौन से ड्रॉर में क्या रखना है। और इस तरीके से सेट कर दिए हैं सारे। तो अपना किचन कर दिया है एकदम से क्लीन और सारा सामान कर दिया सेट। सारी डिबिया दोबारा से भर दी हैं। और यहाँ पे चीकू खेल रही थी तो गदेली डाल रखी थी, अभी वो गई। और मेरे बेटे ने सारी मूंगफलियाँ मुझे छील दी हैं। देखो एक कूड़ा रखा, मूंगफली छील के रख रखी हैं कि मम्मी खा लो। मैं बीच बीच में खा भी रही थी और काम भी कर रही थी। फिर मैंने एक बारी नीचे के ड्रॉर पे भी कपड़ा लगा दिया था, क्योंकि धूल मिट्टी जो आई होगी, वैसे तो साफ़ कर दिए थे। फिर सारा किचन क्लीन हो गया था, पोछा वोछा सब हो गया था, एकदम फाइनल क्लीनिंग हो गई थी। उसके बाद थक गई थी मैं, तो फिर आ गई थी बारी चाय की। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय, अब पियेंगे चाय और इसी के साथ करेंगे फिर हम वीडियो का भी एंड। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, कैसा लगा कमेंट करके बताना ज़रूर। और किस किस ने दिवाली की क्लीनिंग स्टार्ट कर दी ये भी बताना, कौन करवे के बाद स्टार्ट करेगा, और किस किस ने कर दी, किस किस ने नहीं की है। तो मेरी तो हो गई है स्टार्ट, क्योंकि थोड़ी थोड़ी करके अपने कर दूंगी। और फिर मैंने आपको बताया ही था कि मुझे बाहर जाना है, तो 2-4 दिन फिर मुझे वहाँ भी लग जाएंगे, इसलिए मैंने अपनी जल्दी शुरू कर दी थी। और हो गया है किचन फाइनल, बस अब पियेंगे चाय और इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड। ऊपर की टाइल भी एकदम से शाइनिंग मार रही है आज, तो सारी साफ़ हो गई हैं। मिलेंगे एक अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।